तो हाय फ्रेंड्स, मैं गुड्डू आप सबका स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये हॉट वाटर बैग है। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे भाइयों का कमेंट आया था कि सर, जो आपने वाटर रिफ़िल करने के लिए बताए हैं नमक डालकर थोड़ा सा, उसे किए तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पार्किंग हो रहा है, आवाज़ आ रहा है, तो कहीं ये फट तो नहीं जाएगा। तो था हमारा मैसेज आया था, कमेंट आया था कि सर आप इसको फुल चेकअप के वीडियो बनाएं ताकि हमें कुछ। अब फ्रेंड्स, ये एक भाई का कमेंट आया था कि जो हमारा ये लीड है ये ख़राब हो गया है, मार्केट में मिलता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे और बताएंगे कि आप किस प्रकार से ये सारे सिस्टम को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप एंड तक देखें और हमारे चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि अगर लीड ख़राब है तो इसको चेक करने का ईजी तरीका है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि इसको हम कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर लेंगे। अभी कंटिन्यूटी मोड ये देख रहे हैं, जैसे हम लगाएंगे तो यहाँ पे बीप बजेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि ये जो लीड का एक पॉइंट है इसको पकड़ेंगे और फिर यहाँ पे हम बारी बारी से चेक करेंगे कि हमारा कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसे देख रहे हैं कि कंटिन्यूटी आ रहा है। अभी देख रहे हैं इसमें नहीं आएगा और देख रहे हैं फ्रेंड्स इसमें भी नहीं आ रहा है। अब फ्रेंड्स, दूसरे को हम फिर चेक करेंगे, दूसरे पॉइंट को। अब देखें यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ चेक करेंगे तो फ्रेंड्स नहीं आ रहा है, ये क्योंकि ये एलईडी के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो पॉइंट अगर हमारा सही है, ये देख रहे हैं दो पॉइंट हमारा सही है, बारी बारी से ये दोनों में बता रहा है कंटिन्यूटी अलग अलग। तो फ्रेंड्स, ये जो लीड है हमारा ये सही है। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर अगर कोई दिक्कत है तो उसको आप किस प्रकार से चेक करेंगे ये चीज़ बताया है। तो फ्रेंड्स, जैसे देख रहे हैं कि हमने इन दोनों को पे फ्रॉग लगाया तो यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू शो हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं यहाँ पे कुछ वैल्यू शो हो रहा है। अब फिर इसको चेक करने के लिए हम इसको ओपन करेंगे। ओपन किस प्रकार करेंगे, ये देख रहे हैं ये एक लॉक होता है, इसको हम इस प्रकार से ओपन करेंगे और फ्रेंड्स ये जो है ये इसके अंदर फंसा हुआ एक लॉक और है। ये देखें, यहाँ से जब करेंगे, ये देख रहे हैं फ्रेंड, ये देख रहे हैं तो ये भी एक प्रकार से लॉक ही है, यहाँ पे फंसाया गया था। अब फ्रेंड्स, ये जो दो स्क्रू है इसको खोलेंगे, इसको हम खोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे देख रहे हैं कि इसको हमने खोल दिया है और खोलने के बाद फ्रेंड्स जो हम सबसे, तो फ्रेंड्स ये जो देख रहे हैं आप, ये थर्मोस्टेट है। ये जो आपको दिखा दूं, ये देख रहे हैं थर्मोस्टेट है, ये जो कि हीट सेंस करता है, ताकि ये अगर ख़राब होगा तभी ये है कि आपका ये फट सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी ये थर्मोस्टेट अगर आपका ख़राब है, मान के चले कि जैसे इसको हम लगाएंगे, देख रहे हैं तो यहाँ पे कंटिन्यूटी शो कर रहा है। अगर ये ख़राब है तो कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा यानी कि ये ख़राब है। अब इसको अगर मान के चले कि आप यहाँ पे अगर फ्यूज लगा देते हैं, एक वायर बांध देते हैं यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे एक वायर बांध देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या है कि वर्क करना शुरू कर देगा। मगर फ्रेंड्स, होगा क्या कि ये जो थर्मोस्टेट डायरेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये थर्मोस्टेट काम नहीं करेगा। और होगा क्या कि जब भी आप इसको चार्ज पे लगाएंगे हीटिंग के लिए, तो ये क्या होगा कि जो है ख़राब हो जाएगा। तो ये आपका जो है कि इंटरनली जो पानी गर्म हो रहा है उसका हीट को ये सेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेंसर तो ख़राब है। अब सेंस करेगा नहीं तो इसमें प्रेशर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आप अगर लगा के भूल गए तो ये फटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सेंसर इसीलिए होता है कि जब भी इसका टेम्परेचर इसके हिसाब से हो जाए
जो इसमें सेट किया गया है या जितने टेम्परेचर का है, तो फिर उस टेम्परेचर पर जाकर वो कट ऑफ हो जाए। यानी कि जो आपका है ये 75 डिग्री का टेम्परेचर है, थर्मोस्टेट है। यानी कि 75 डिग्री ये जब गर्म हो जाएगा इंटरनली, तो ये क्या होगा कि ये जो है कि कट ऑफ कर देगा आपका हीटिंग को, यानी कि लाइन को काट देगा और गर्म करना बंद कर देगा। और जब इसके टेम्परेचर से जब नीचे जाएगा तो ये फिर चालू होगा और फिर ये टेम्परेचर मेंटेन करके फिर बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि अब इसको आप चेक करके इसको डायरेक्ट ना करें। ये जो है आपका जो केटल आता है उसके अंदर ये जो थर्मोस्टेट लगा होता है, या किसी भी वर्कशॉप पे जाएंगे इसका थर्मोस्टेट मांगेंगे तो इजी मिल जाता है मार्केट में। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये फ्रेंड्स जो आप स्क्रू देख रहे हैं अंदर दो, ये हमारे एलिमेंट है। यानी कि ये दो एलिमेंट स्क्रू के तौर पे है, यानी कि एक तरह से स्क्रू ही है। ये 2 पॉइंट निकला हुआ, एक इधर से एक इधर से। अब ये क्या है कि पानी में जब आपस में पानी जब ये दोनों स्क्रू को टच करता है तो ये क्या करता है, पानी को गर्म करता है। और ये जो सेंसर है जस्ट इसके नीचे लगा हुआ है, तो ये क्या करता है कि जो इसका हीट है, हीट को सेंस करता है और सेंस करने के बाद से इसको ट्रिप करता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इसको आप चेक कर सकते हैं। और करने के बाद फ्रेंड्स इसको आप फिर आप कस लेंगे। इसलिए अगर मान के चले कि आपका थर्मोस्टेट खराब है तो मार्केट में मिल जाता है, चेंज कर लें। डायरेक्ट अगर चला रहे हैं तो फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखें कि उसको जब ये गर्म हो जाए तो इसको तुरंत प्लग आउट कर दें, प्लग निकाल दें। नहीं तो होगा क्या कि अगर आप लगा कर हट गए तो ये फटेगा फटेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इस प्रकार से इसका लॉक हमने बैठा दिया। अब फ्रेंड्स जो भाई बोल रहे थे कि इसका अंदर से स्पार्किंग हो रहा है, तो फ्रेंड्स जैसे है नया पानी हम लोग डालते हैं नमक के साथ, तो फ्रेंड्स ये पुराना पानी होता है तो क्या होता है कि पुराना पानी में स्पार्किंग कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो नया पानी हम लोग लगाते हैं नमक के साथ, तो फ्रेंड्स उसमें स्पार्किंग थोड़ा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उससे कोई डरने वाली बात नहीं है और फ्रेंड्स उससे घबराने वाली बात नहीं। उसको आप चलाएं, पानी जैसे आपका पुराना हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें पानी कम मत रखिएगा। पानी अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर बिल्कुल नाप कर डालिएगा और थोड़ा सा नमक डालिएगा, यानी आधा चम्मच नमक। ठीक है, पानी में मतलब कि मिलाकर और पानी इसमें रिफिल कर दीजिएगा। पानी आपका जो नॉर्मल है वही पानी डालिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको थोड़ा दिन आप जैसे वेट करेंगे तो जो स्पार्किंग का प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये फ्रेंड्स इसमें मैंने पानी डाला है, अब इसको आपको दिखाता हूँ कि इसमें भी स्पार्किंग करता है, मगर फ्रेंड इससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये गर्म होगा तो स्पार्किंग करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स यही था इस वीडियो में, अभी आपको मैं दिखाता हूँ गर्म करके। तो फ्रेंड्स जैसे आप लोग आवाज़ सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं कैसे भर 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 कर रहा है। अभी देख रहे हैं स्पार्किंग कर रहा है, मगर इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स इसी लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। और फ्रेंड्स बहुत सारे भाइयों का कमेंट था कि हमारा लाइट जल रहा है, ठीक है, और थर्मोस्टेट भी सही है, उसके बाद भी जो है हमारा गर्म नहीं हो रहा है। तो उन भाइयों के लिए ये है कि आप क्या करें कि इसका जो पानी है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए कैप दिया हुआ है, इस कैप से आप पानी, ये देख रहे हैं कैप को बाहर निकालेंगे, निकल जाएगा। और इससे क्या करेंगे कि पानी को आप निकाल लेंगे, जो पुराना पानी है उसको निकालेंगे और नया पानी में नमक डाल के इसमें डाल देंगे। तो जो है आपका हीटिंग का प्रॉब्लम है, यानी कि ये सब कुछ सही होने के बावजूद, ये यहाँ ये सिस्टम और ये सिस्टम सही होने के बावजूद नहीं गर्म हो रहा है, तो पानी चेंज कर देंगे नमक डालकर, तो 100% आपका जो है ये हॉट बैग काम करना शुरू कर देगा। और फिर रहा स्पार्किंग का, तो फ्रेंड्स घबराए नहीं, जैसे पानी आपका पुराना होगा तो फ्रेंड्स वो क्या होगा कि स्पार्किंग जो है आपका 0 हो जाएगा, कम हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, मगर थर्मोस्टेट डायरेक्ट करके चलाएंगे तो उस कंडीशन में ये फट जाएगा, ये जो तकिया है ये ब्लास्ट कर जाएगा। तो फ्रेंड्स
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।